नमस्कार, आपका स्वागत है चैप्टर क्राइम के इस नए एपिसोड में। आज की स्टोरी एक ऐसे खलनायक से जुड़ी हुई है जिसे शायद ही कोई न जानता हो। 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले, जिसके खलनायक का नाम गब्बर था। हाँ, वही शोले वाला गब्बर। लेकिन क्या गब्बर के जीवन से जुड़ी असली स्टोरी और फिल्म में दिखाई गई स्टोरी में कुछ अंतर है? फिलहाल पहले आप गब्बर की ओरिजिनल कहानी सुनिए और फिर बताइएगा क्या अंतर है। गब्बर सिंह का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में सन 1926 में मध्य प्रदेश के जिला भिंड के दांग गांव में हुआ था। हष्ट-पुष्ट होने की वजह से घरेलू काम गब्बर करता था। बेहद गरीब होने के कारण यह पढ़ाई नहीं कर पाया और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करने लगा। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके पंचायत के कुछ दबंग लोगों ने उसकी जमीन छीन ली और जमीन से बेदखल कर दिया, जिसके कारण उसके परिवार वाले भुखमरी के शिकार होने लगे। तब गब्बर ने लोगों का पॉकेट मारना शुरू कर दिया। घरों में चोरी डकैती कर अपने परिवार का पेट भरने लगा। एक दिन गब्बर ने जिन लोगों ने उसकी जमीन छीनी थी उनका मर्डर कर दिया, जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढने लगी तो पुलिस के डर से गब्बर ने चंबल का रुख कर लिया और वहां जाकर गुर्जर गैंग में शामिल हो गया और वहीं उसका नाम गब्बर सिंह पड़ा। लेकिन वहां ज्यादा दिन तक नहीं रह सका। उसने अपना नया गैंग बनाया और अलग हो गया। गब्बर सिंह के माथे पर खून सवार था। गब्बर सिंह अपना नया गैंग बना चुका था, लेकिन उसे डर था कि कहीं पुलिस उसे पकड़ न ले। इसी दरमियान गब्बर की मुलाकात एक ढोंगी बाबा से होती है। उस ढोंगी ने गब्बर को बताया कि 116 लोगों का तुम अगर कान और नाक काटकर काली माँ के चरणों में समर्पित करोगे तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तभी से गब्बर ने जिसे भी पकड़ा उसका एक कान और नाक काटकर माँ काली के चरणों में समर्पित कर देता। लोगों में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए। उसका डर चंबल के सीमावर्ती क्षेत्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक फैल गया था। गब्बर सिंह की एक आदत थी कि उसे जिस पर शक हुआ कि इसने पुलिस की मुखाबिरी की है तो उसे सीधा गोली मार देता था, जिसके कारण लोग उसकी सूचना प्रशासन को नहीं देते थे। प्रशासन ने भी इसको पकड़ने के लिए कई टीम लगाकर अपना पैतरा आजमा रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती थी। पहले जितने भी डकैत के गैंग होते थे अपने खाने पीने का इंतजाम पहाड़ी के सटे गांव में किया करते थे। गब्बर को बच्चों से प्यार था। जब भी आता तो बच्चे के साथ कुछ समय जरूर बिताता। इधर पुलिस भी बच्चे से ही उसका आने जाने का समय जानने में लग गई, जिसकी खबर गब्बर को मिल गई। उसने आवेश में आकर गोहद विकास खंड में 21 बच्चों को गोली मार दी। भारत में इस घटना की चर्चा होने लगी। इस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनकी आत्मा कांप उठी और उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया, कौन है गब्बर सिंह, खोजो उसे। इसके बाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कैलाश नाथ काटुजा पर भी दबाव बढ़ने लगा। मुख्यमंत्री ने अपने प्रशासन को आदेश दिया कि जिंदा या मुर्दा गब्बर को जितना जल्दी पकड़ सको पकड़ो। मुख्यमंत्री का आदेश आने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और एक स्पेशल टास्क फोर्स STF की टीम बनाई गई, जिसके मुख्य अधिकारी खुसरो, उनके अंदर DSP राजेंद्र प्रसाद मोदी भी मुख्य अधिकारी के रूप में टीम को लीड कर रहे थे। इधर प्रशासन ने गब्बर सिंह का पता बताने के लिए 50,000 का इनाम घोषित कर दिया, जो कि उस समय किसी डाकू पर रखा गया इनाम का रिकॉर्ड था। बाद में राजस्थान सरकार भी गब्बर सिंह पर 50,000 का और उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 का इनाम घोषित किया, जो कुल मिलाकर 1,10,000 हो गया। राजेंद्र प्रसाद मोदी अपनी यूनिट की अगुवाई कर रहे थे। एक दिन भिंड के पास वाले गांव में आग लग गई और उसमें एक परिवार का बच्चा घर के अंदर फंस गया। आग पूरे घर में फैल चुकी थी। तभी उस परिवार और पूरे गांव के लिए फरिश्ता बनकर राजेंद्र प्रसाद मोदी आए
और बच्चे को सकुशल बचा लिया। इस घटना के बाद पूरे गांव वालों का पुलिस पर विश्वास बढ़ गया और उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग गब्बर की सूचना पुलिस प्रशासन को देंगे। फिर क्या था, गब्बर आया और गांव वालों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। बस फिर गब्बर इनकाउंटर में मारा गया। एसटीएफ टीम के मुख्य अधिकारी खुसरो ने माननीय प्रधानमंत्री को फोन कर ये सूचना दी कि गब्बर सिंह की मौत हो चुकी है। इसे आप अपने जन्मदिन का उपहार समझकर स्वीकार करें। फिल्म शोले में जो गब्बर सिंह को दिखाया गया है वो वास्तविक रूप से सच्चे गब्बर की कहानी है, कोई झूठ नहीं।